गाइज आपको ये 4th और 5th अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया था बेटा। एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं 5-7 मिनट टाइम दूंगा, थोड़ा क्विकली करना क्योंकि इतने कोई डिफिकल्ट थे नहीं कि तुम लोगों को आए नहीं। ई की पावर रूट एक्स है, तुम लोगों ने लेट रूट एक्स बी टी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर करो या डिफरेंशिएट करो, तुम्हारे को जैसे करना है। इसका नाम क्या है बता शांत बेटा। अब यहाँ पे मैंने चेंज किया तो ई की पावर टी डी एक्स जगह पे 2t dt। अब यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा मेरा, इसको आई लेट रूल के हिसाब से पहला दूसरा डिसाइड किया है। 2 बाहर रहेगा, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहेगा, तो अगर 2t ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, तुम्हारे को ई की पावर टी कॉमन निकालना है निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो। मेरे को तो आला सारा नहीं निकाल रहा हूँ भाई मैं। टी की जगह रूट एक्स था ना, 2 रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स माइनस 2 ई की पावर रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ रहा है मेरा। एग्जैक्टली वैसे ही इसमें सेकेंड पैटर्न था बेटा। हाँ टी एल्जेब्रिक रहता है बेटा। वापस अब मेरा इंटीग्रेशन है रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स डी एक्स, वही रूट एक्स को टी मान के सब कुछ कर रहा हूँ बेटा मैं भी। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स जगह पे टी आ गया, ई की पावर रूट एक्स जगह ई की पावर टी आ गया, डी एक्स जगह पे 2t dt हो गया, 2t स्क्वायर ई की पावर टी dt। सॉल्व किया बेटा, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। यहाँ तक है ठीक है। अब एक बार 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, 2t स्क्वायर ई की पावर टी माइनस ये 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, t ई की पावर टी डी टी। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मेरे को, तो 2t स्क्वायर ई की पावर टी माइनस 4। अब यहाँ पे लगाया बेटा मैं प्रोडक्ट रूल, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। 2t स्क्वायर ई की पावर टी माइनस 4 टी ई की पावर टी, इसका इंटीग्रेशन वापस से ई की पावर टी चलने वाला है प्लस सी, 2t स्क्वायर ई की पावर टी माइनस 4t ई की पावर टी प्लस 4 ई की पावर टी प्लस सी। तो यहाँ को 2 ई की पावर टी कॉमन निकालना है, निकालो, फिर वैल्यू डालो या ऐसी वैल्यू डालो, दोनों पे मार्क्स मिलना है आप लोगों को। यहाँ तक कोई इशू किसी को? श्योर। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो, लॉग ऑफ ये जो भी है, पहले तो मैंने लॉग एक्स को टी मान लिया, डिफरेंशिएट किया 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसी जगह पे डी टी आने वाला था मेरा, इसकी जगह पे टी आने वाला था मेरा। लॉग टी के इंटीग्रेशन के इसमें याद है आपको, लॉग टी इंटू 1 करते थे, लॉग टी इंटू 1 डी टी। तो हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो बन जाएगा टी लॉग टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी रहता है प्लस सी। अब आपको टी कॉमन निकालना है, निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो। अब टी क्या था मेरा, लॉग एक्स था, तो देखो लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। समझे ये चीज़? सेकेंड सब पार्ट उसका देख लीजिए। ये बेटा जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये समझेगा ही नहीं तुम लोगों की, तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है, देख के तो बहुत इजी लगता है वो। नेक्स्ट है ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो ये अच्छा वाला था, मैंने बोल दिया लेट लॉग एक्स भी इक्वल टू टी 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये जो x अटक रहा था उसलिए यहाँ से मैंने x की वैल्यू e की पावर t बताया था, तो डी एक्स हो गया मेरा x डी टी विच इम्प्लाइज डी एक्स इज ई की पावर t डी टी। अब यहाँ पे डालना शुरू किया, x जगह पे e की पावर t आया, log x जगह पे t आया, उसका स्क्वायर था, डी एक्स की जगह पे e की पावर t सॉरी t डी टी। तो बेसिकली ये बन गया था e की पावर 2t t स्क्वायर डी टी, करेक्ट।
अब इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। ये देखो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना नहीं पड़ता, इनको फॉर्मूला पता है क्योंकि ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन है ई की पावर ए एक्स प्लस बी द होल ओवर ए। ये हो गया पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो टी स्क्वायर ई की पावर 2t द होल बाई 2 तो ठीक है, इसको किया पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। टी स्क्वायर ई की पावर 2t बाई 2 माइनस ऑफ टी ई की पावर 2t बाई 2, इसका इंटीग्रेशन देखो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा मेरा, उसका इंटीग्रेशन है ई की पावर 2t अपॉन 2 और वो आखिर में प्लस सी, फिर खोला पाली एक्स की जगह टी की जगह जो भी अपनी क्या था रूट एक्स मानता है शायद यहाँ पे भी, सॉरी लॉग एक्स था वो। ठीक है, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला, हाँ वैसे इसने भी वही किया हुआ है, बट मेरे को तो देख के समझाएं तो उससे आता है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैंने इसलिए ऐसा किया। जो तू बोल रही है उससे इसका सोल्यूशन भी वैसा ही है, बट आई स्टैंड विद पठानू, मुझे समझेगा ही नहीं कि कब करूँ कब नहीं करूँ, मेरे को देख के लग रहा था करके आ रहा है, इसलिए मैंने करके देखा और उससे आ गया, नहीं आता तो फिर मैं कुछ और दिमाग लगाता तो शायद से फिर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल के बारे में सोचता, बट मुझे लगता नहीं एक्चुअली मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल के बारे में सोच भी पाता है क्वेश्चन के अंदर वेरी फ्रैंकली। हाँ मेरे को ये समझ में आ जाता है कि मेरे को आइलेट रूल लगाना भी है तो log x का होल स्क्वायर पहले रखूँगा मैं, बट मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं होता वेरी फ्रैंकली। मैं अभी भी अगर तू मुझे बोलती सर ये नहीं कोई और तरीका बताओ कुछ भी, मेरे पास कोई और तरीका था ही नहीं जब तक सोल्यूशन नहीं देखता, ये सिंपल तरीका है। किसी को डायरेक्टली करना दिख रहा है अमेजिंग, मेरे को नहीं दिख रहा था, चलो हम गिविंग यू 15 मिनट्स, ठीक है ना, 4th एंड 5th वाले के लिए, बस इस टाइम को वेस्ट मत करना बेटा प्लीज़। किसका ये कौन सा वाले मैंने मिटाता क्या क्योंकि किसका फाइनल आंसर देखना है? अच्छा ओके, हाँ बोल। मैं किसी और का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, एक बार उसका एक बार हो जानते तो मैं स्क्रीन स्विच करता हूँ। नहीं एग्जाम्पल 6 नहीं किया था अपन ने। हटाऊँ बता नहीं केड़िया हटा लूँ। तू क्या होता भाई सेकंड का सेकंड वाला ना, अगेन log ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन तो ठीक है, इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं है, मैं 2x को t मान ले रहा हूँ यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, वैसे उसके बिना भी हो रहा है, चलो उसके बिना ही करते रुक जा। log 2x इंटू एक्स डी एक्स, जगह पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t हो जाएगा। तूने वो गलत किया क्या? हाँ log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t रहेगा ना। इनफैक्ट तेरे को एक और चीज़ बताता हूँ, नहीं बट वो मत ही करना तूने,
जस्ट अगर तेरे को वो भी अगर नहीं समझ आता तो ये x log 2x को log 2 प्लस log x लिख सकता था मैं, तो ये x इंटू log 2 प्लस x log x हो गया था इंटीग्रेशन के लिए। ये log 2 तेरा कांस्टेंट हो जाता था, वो अलग अलग करके, तो ये log 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और फिर बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। तो इस बेटा अगर वो हो गए तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट सब पार्ट्स कर ले। मैंने सब कर लिया, एक्सरसाइज का भी ख़त्म। टाइम वेस्ट करने की जगह पे मेरा बोलना है वो कर ले। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैसे तुम लोगों का इवनिंग क्लब चल रहा है, जैसे मॉर्निंग में 6 to 7 भी 10th वालों का चल रहा है। आई हार्डली डाउट तुम में से कोई इंटरेस्टेड रहेगा, बट कोई अगर सुबह आके पढ़ना चाहता है उस समय पे तो वो यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है अपना खुद का। मैं हार्डली डाउट क्लियर कर पाऊँगा क्योंकि वो 10th वालों के इसमें ही पूरा समय निकल जाता है। शार्प 6 o'clock को उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है, 7 o'clock को मेजरली बच्चे निकल जाते हैं। उसके बाद में कोई डाउट आउट पूछना, आप लोग रुकना चाहते हो तो मैं रुक के बता सकता हूँ, नहीं आप लोग उसके बीच में कभी भी निकलना जा सकते हो। आपको 6:30 बजे आना है, आप 6:30 बजे आओ, 6:45 बजे आना है तब आओ। बट 2 थिंग्स, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो तब, यानी आप दूसरे क्लासरूम में बैठोगे, आप किसी और से बात नहीं कर सकते हो तब। दूसरा, आप हेडफोन्स लगा के वीडियोस नहीं देख सकते हो, यानी पढ़ाई के भी। इफ़ यू वांट टू स्टडी बाय योरसेल्फ वाला तो आप आ सकते हो, बट आई कैच समवन टॉकिंग टू एनीवन फॉर ये एक्सप्लेन कर दे वाला भी, तो मैं नेक्स्ट सेशन से आपको मॉर्निंग आवर्स में अलाउ नहीं करूँगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियोस देखने आ रहे हो आप, यानी मेरे देख रहे हो या कोई भी और सब्जेक्ट के देख रहे हो, कुछ भी वो नहीं करोगे आप। पढ़ने अगर आना है तो वो करो, कि आई वुडेंट वांट कि आप पढ़ाई करते करते पहले 2 दिन पढ़ाई किया, फिर तीसरे दिन बैठ के तुम रील्स देख रहे हो, वो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता है, वो अपने आप शिफ्ट हो जाते हो तुम उस पर, इसलिए वो नहीं अलाउड रहेगा। बच्चा अगर आप कोई आना चाहते हो तो एब्सोल्युटली अप टू यू।
वैसे वो 2x को टी करके भी कर सकती थी, मैं पहले वही सोचा था जब मैं फर्स्ट व्यू देख रहा था उसका। और सॉरी वो गलती हुई है मेरी। हाँ यस, ये मैंने एक्चुअली ये और ये कटा हुआ है, हम एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ अच्छा, एग्ज़ाम ये वाला एग्ज़ाम है ना वो ठीक है, बट वील बी टारगेटिंग फॉर द होल ऑफ इट। क्योंकि क्या है ना, कि वो अभी छोड़ दिए अपन ने बीच में से और बीवीएम का पोर्शन कवर करने की कोशिश किया, तो वो आगे इशू देगा अपने को वापस से इस पर आने के लिए। कहीं लास्ट 4 मिनट्स प्लीज़ रैप अप कीजिएगा। बड़ा बातें मत करो प्लीज़। वैसे ही है, पहला वाला इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। नहीं नहीं, एक चोपली, ये एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है। एक्स स्क्वायर लॉग क्या होता है? 2 साइन एक्स में तो 2 साइन पकड़ती थी क्या? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंस, ये पहला वाला है मेरा टर्म, ठीक है ना, ये दूसरा वाला है। पहले वाले का डिफ्रेंसीशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये तेरे को वो लॉन्ग डिवाइड करके फिर करना पड़ेगा पैटर्न ला के।
रुक जा बच्चा। अब गाइस ओए बताता हूँ जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बेटा अभी आप लोग। अब देखो बेटा दो चीज़ है, मॉड एक्स के इंटीग्रेशन को आप सिंपली एक्स जैसा कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मॉड एक्स का इंटीग्रेशन अब आता नहीं है। आप लोगों को 11th में आई डोंट इवन रिमेंबर डिफ्रेंसिएशन बताया गया था या नहीं, मेरे को तो याद था भी नहीं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बट मॉड एक्स का डिफ्रेंसिएशन इन लोगों ने ये यूज़ किया है, मैं ये वाला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मॉड एक्स ओवर एक्स यूज़ करता हूँ, सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग पहले कहीं पे भी ये बुक में यहाँ पे लिखना हो तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ मॉड एक्स इज मॉड एक्स ओवर एक्स, ये लिख लो। आई थिंक अपना किया हुआ है, हाँ वही मेरे को ऐसा लगता है। एक्चुअली में अभी 11th में वो आया नहीं, जहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारे को 11th में बताया था डिफ्रेंसिएशन मॉड एक्स नहीं किया है, 12th में पक्का नहीं किया है। अब सुनो ओए, अब तुम लोगों को ना मैं एक पैटर्न से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो वैसे थोड़ा आगे आने वाला है। तो देखो पहले तो मैंने इसको वही मॉड एक्स इंटू 1 मान लिया, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। मेरा सिर्फ अभी एक बार के लिए ये पूछना है, क्या कुछ दिख रहा है कुछ अजीब सा होते हुए? वापस से इसी का इंटीग्रेशन आ गया। तुमको याद हो रिकरिंग डेसिमल जैसा होता था, अपन कुछ करते हैं 10⁻³ जैसा कुछ थोड़ा वैसा ही कि जिसको इंटीग्रेट करता था वही वापस से आगे इंटीग्रेट करवाओ। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है ना, इसको मान लो कुछ भी है ये आई के बराबर, ये टर्म 1 लिखा मैंने, आई लिखा हुआ अभी, ठीक है ना। तो अब आई विल बी इक्वल्स टू ये, आई इज इक्वल्स टू ये, अपने को आई की वैल्यू निकालनी है, आई इज इक्वल्स टू ये माइनस इसको मैं आई लिख सकता हूँ, ये इधर गया 2i इज इक्वल्स टू ये, तो i की वजह जाएगी ये, और ऑब्वियसली प्लस सी चल रहा होगा, ठीक है। तब वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारी k की वैल्यू 1/2 आ गई है। एक और बार समझो, एक बार ध्यान दो बेटा, ये चीज़ आप लोगों को फिर से आगे आने ही वाली है, अब भी देख लो इस चीज़ को। तुम लोगों को ये यहाँ तक के समझ, मैंने आई नहीं लिखा हुआ है पहले, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स इंटू 1 को मॉड एक्स इंटू पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, ये एक्स एक्स कट गया। तब ये जो सेकंड लास्ट जो आखिरी में काली में स्टेप जो लिखे हैं ना, मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स आ गया, तो प्लस सी तो चलो छोड़ो जान दो अभी के लिए। बेसिकली जो क्वेश्चन था मुझे इंटीग्रेट करना था वही फिर से आ गया मेरे आंसर के अंदर, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए था, मतलब इसके इंटीग्रेशन को बोल रहा हूँ अभी के लिए मैं आई मान के चल लो। आई जरूरी नहीं है, ए भी मान सकते थे आप लोग, पी भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, मैंने अभी के लिए आई बोल दिया। तो देखो अब ये इसकी वैल्यू ये पूरी की पूरी हो चुकी है, करते करते आप यहाँ पे पहुँचे। इसकी वैल्यू आपको पहले से बता थी कि आपने आई मानी हुई है, फिर से आपने आई लिखे, ये आई को इधर भेजा 2i इज इक्वल टू ये, तो आई की वैल्यू ये आ गई, तो इंटीग्रल साइन तो बचा नहीं, यानी इंटीग्रेट हो गया अपना। समझे चीज़ क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं भी आई है अभी, अगर मान लो एक बार क्लिक कर लो, जब आगे आएगा ये पैटर्न अपन फिर से देखेंगे। आई थिंक इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही आ रहा है वो पैटर्न, पर उसको उन्होंने फॉर्मेट जैसा बता दिया है। सर हाँ बेटा, पर अपने आंसर में 1/2 के बाद मॉड एक्स और एक्स है, क्या 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 नहीं समझा बोल। अपना जो फाइनल आंसर है हाँ उसके बाजू में मॉड एक्स और एक्स है, हाँ, तो तभी भी आंसर करेक्ट रहेगा। मैं समझा ही जरा क्वेश्चन बेटा। अपना फाइनल आंसर i इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड एक्स और x प्लस सी पे आया है, हाँ और यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 है। बेटा उसने के से कंपेयर करने बोला था, देख अपने को उसने आंसर ये दिया हुआ है बच्चा, अब यहाँ से के की वैल्यू निकालो पूछ रहा है वो ओ इंटीग्रेशन ऑफ ये नहीं पूछा था बस, ठीक है समझा। देखो हाँ, समझा समझा। हाँ बेटा,
नहीं, तेरे को मॉड एक्स का इंटीग्रेशन आता है क्या? तो फिर क्या करती? प्लीज़ बातें मत करो प्लीज़। इवनिंग में आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस वाला शुरू कर रहे हैं। जो लोग पहले यानी कल तक के बैठ पाए थे उन लोगों से ही बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग प्लीज़ टाइम पे 8:32 शार्प, नथिंग बियॉन्ड इट। 8:32 हुआ, आई विल नॉट बी अलाउिंग उसके बाद में एंट्री। नहीं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो ऑफलाइन मुझे पता नहीं है। और आज से नहीं, गया चैप्टर। AOD भी हो गया पूरा, खुद से करना भी हो। नहीं नहीं, चलो हो गया गाइस है। अब गाइस देखो, एक ये पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न यूज करेंगे अपन लोग, बट उसके पहले एक काम करते हैं, बिना पैटर्न के ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार के लिए ना मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करेगा कोई। e⁻x 1/x² शायद से ना, -2/x³ dx। ठीक है, अब सुनो, मैंने इसको अपने अपने में बांटा और दो इंटीग्रेशन अलग अलग चला रहा हूँ मैं। मतलब क्या, पहला इंटीग्रेशन ये है मेरा, दूसरा इंटीग्रेशन ये है मेरा। ठीक है ना। हाँ, अब देखो, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ रेड वाले को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ब्लैक वाले को इंटीग्रेट करने ही नहीं वाला हूँ। रेड वाले में भी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल से लगा रहा हूँ। तो ये पहला टर्म रहेगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा उसके अंदर। तो बेसिकली आई शुड हैव रिटन इट दिस वे, बेसिकली वो ई है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या जाएगा, पहला वाला इनटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। अभी ब्लैक वाले को मैंने कुछ नहीं किया है, ये माइनस को वहां भेज दिया। मुझे बताओ आप लोगों को कुछ नोटिस हो रहा है क्या? परफेक्ट। अब देखो, ये चीज़ और ये चीज़ कट जा रही तुम्हारी, ये प्लस सी जो चल रहा था, तो आंसर हो गया है 1/x² e⁻x + c। ठीक है, बेसिकली ये जो पैटर्न जो है ना, उसका मैंने आपको डेरिवेशन दिखाने की कोशिश किया है। जो पैटर्न ये दिया हुआ है आप लोगों को, अगर e⁻x ब्रैकेट में f(x) + f'(x) हो इंटीग्रेशन में, तो उसको हम लोग डायरेक्टली e⁻f(x) + c कर सकते हैं। ये पैटर्न अगर पता हो तो बहुत मेहनत बच जाती है, नहीं पता हो तो थोड़ा समय लग जाता है। तो देखो अभी के लिए एक बार तो ये पैटर्न आप लोग लिख लो प्लीज़। उसने देखो, उसने डेरिवेशन जो दिया है उसने e⁻x और f(x) के हिसाब से दिया हुआ है। उससे भी अगर आप देखोगे आपको फट से समझ में आ जाएगा। अब इन फ्यूचर आपको कभी भी ऐसा होगा कि यू विल सी e⁻x और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ है, तो यू विल एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन कि ये हो सकता है, मे बी हो मे बी ना हो। और ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकते हैं बेटा। तो कई बार जब अपन ये रोते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, इट्स बिकॉज वी एट टाइम्स स्किप आउट कि ओ शिट ये पैटर्न लगाते तो हमारा फट से आ जाता था। चलो अभी फॉर एग्जांपल अब ये वाला देख लो, ये था, मैंने इसको बोल दिया कि ये तो मेरा f(x) जैसा बन गया है, ये मेरा f'(x) जैसा बन चुका है।
अब आई एम नॉट श्योर इसको लिखना पड़ता है क्या, बट मैं एटलीस्ट ना खुद के सेफ्टी के लिए, अगर ये 1 मार्क से ज़्यादा, क्योंकि 1 मार्क तो एमसीक्यू तो कोई लिखना ही नहीं पड़ता है, तो आई जस्ट मेंशन दिस थिंग, लेट 1 by x square be f of x implies minus 2 by x cube is f dash x। फिर मैंने अपना फॉर्मेट दिया e की पावर x f of x plus f dash x dx is equals to e की पावर x f of x plus c implies इसका आंसर is e की पावर x f of x plus c। समझा ये चीज़? देखो अपन जो बचपन में 8 9th, तुम्हारा 9th नहीं पढ़ा हुआ है, 8th में अपन लगा देते हैं कि अपन लोग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर वगैरह अपन 10 बार लिखते थे यूजिंग दिस आइडेंटिटी वेयर x इज़ 2a y इज़ 3b। ये सॉर्ट ऑफ वैसा मैं लिखाया हूँ। मेजरली ये क्वेश्चन अगर आता है ना तो ये MCQ में आना चाहिए, ठीक है, बट अगर MCQ में नहीं आया और 2 मार्क के लिए भी आ गया तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि तू सब कर लेना, बहुत ज़्यादा पाप नहीं लगता इस चीज़ को करने में। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे 1 का एक ही था ना, हाँ, एक बार के लिए मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 डिक्टेट करेगी बेटा। ये क्या, ये होल क्यूब, ये तो मेरे को नहीं आता भाई। देखो पहले मेरे को जो क्लिक हो रही है चीज़ है रैंडम सी, कोई आइडिया नहीं है पैटर्न से, तो दूर दूर तक के मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है ये अपना अपना बांट के शायद से एक बार तो पैटर्न लग जाए। ई की पावर एक्स कॉमन क्यों निकालूंगा मैंने? मेरे तो कहीं से भी दिख नहीं रहा ये उसका, ठीक है। रादर मैंने इसको ऐसा अलग अलग भी किया है तो भी मेरे को कुछ फ़ायदा होते हुए दिख नहीं रहा था। इसने क्या किया हुआ इसके अंदर, इसने भी अलग अलग किया है क्या? ओहो, ये तो मेरे को अगले साल तक नहीं सूझने वाला है भाई। इसने जो किया है ना मेरे को तो अगले साल तक नहीं क्लिक होगा। +5 -2 क्या होते हैं 3 की जगह पे? मैं बताता हूँ उसने क्या किया है पहले तो। हाँ मैं बस बता रहा हूँ तुमको उसने क्या किया है, मेरे को नहीं क्लिक हो रहा है भाई वो, मैं अपने तरीके से करना पा रहा हूँ अब इसके आगे। तो ये x3 जो था उसको उसने चल +2 -2 जैसा कर रहा था वो, तो वो बन गया x + 5 -2 e की पावर x द होल ओवर x + 5 का होल क्यूब। ये बेटा ये मेरी खुद की लिमिटेशन है कि मुझे दिखता नहीं है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये x + 5 ओवर x + 5 का होल क्यूब -2 ओवर x + 5 का होल क्यूब e की पावर x dx, जो कि अब जाके बन रहा है 1 ओवर x + 5 का होल स्क्वायर -2 ओवर x + 5 का होल क्यूब e की पावर x dx। अब बेटा ये मेरा f of x बन जाएगा, ये मेरा f डैश x बन जाएगा। बट मुझे तो नहीं दिख रहा भाई ये, और मुझे बहुत कम फील दे रहा है कि मेरे को कुछ भी आ रहा है इसमें करना। मैं प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, प्रोडक्ट रूल के समय पे भी ये जो नीचे जो आया हुआ है इसको मेरे को हटाने की इच्छा चल रही है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन रूल नहीं आता है। तो मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था जब मैंने आंसर देखा था उसके पहले का। मेरे दिमाग में आया था डिनोमिनेटर सिंगल नंबर बना लूँ मैं, सो दैट मेरे को डिवाइड करने के लिए ईजी हो जाए। इन्हें पावर का, इन्हें मैं क्या बना तो तुमको दिखाता हूँ मैं। लेट x + 5 बी इक्वल्स टू टी dx इज इक्वल्स टू dt। बट उसका आंसर ये मेरा अटक रहा है, ठीक है ना। मैं उससे रुक गया था पर चलो देखता हूँ तो भी मैं। तो x की वैल्यू क्या जाए t-5, तो ये t-2 अपॉन टी क्यूब, बट ये e की पावर t-5 dt आ गया। अब अगेन थोड़ा परेशानी वाला है बट ठीक है देखते हैं। अब मैंने अपना अपना दिया तो 1/t² -2/t³
ई की पावर टी माइनस 5। अब सुनो सुनो, गलती से किसी को क्लिक हो गया यहाँ पे, ये देखो वो फॉर्मेट के पास में आ चुका हूँ मैं गलती से, तो देखो अब मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, वो भी अभी क्या है ना, वो तुमने आंसर देखा इसलिए मुझे क्लिक हो रहा है, एग्जाम में नहीं होता था, मैं तुमको सच बता रहा हूँ मैं फॉर्मेट तो याद करना पड़ेगा। देखो ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स, वो मेरे को याद भी है, मेरे को यहाँ पे ब्लू वाले पे तक मैं सोचा नहीं लग रहा था, फिर मैं आगे सोचने भी नहीं वाला हूँ। मैंने अभी तो तुमको इसलिए बता पाया कि मैं जस्ट अभी आंसर देखा ना, मुझे पता था वो फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है ये। तू मेरे को जंबल्ड में क्या, तूने तो इसके पहले भी यही एक्सरसाइज में दिया था, तब भी मेरे को लगाना नहीं आया, तो मैं तेरे को पेपर की बात कर रहा हूँ, गलती से पेपर में सूझा मेरे को, तो मैं तुमको दिखाता हूँ इससे आगे कैसे वो लगा सकते हैं। मैं वापस से देखो, मैं वापस से क्या हरकत कर रहा हूँ, तुमको ये माना था, वापस से इसका उल्टा मानना पड़ रहा है। लेट t माइनस 5 बी इक्वल्स टू यू। अगर आप स्मार्ट हो, अगर गलती से आप स्मार्ट हो, आपको दिख गया कि t की वैल्यू u प्लस 5 है, यानी वो तो आपस से x से जैसे ही हो रही है, तो आप ये लिखोगे ही नहीं, आप ये लिखोगे ही नहीं, अब वापस से इसको कन्वर्ट कर दोगे या काट दोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो मैं जस्ट दिखा रहा हूँ क्या क्या करोगे अब आप लोग। t की जगह पे क्या लिख सकता था मैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, ई की पावर t माइनस 5 की जगह ई की पावर x, डी टी की जगह डी एक्स, ये ऐसा, और फिर तो मैं सुमड़ी में ये डिलीट कर दिया था, किसी को मेरी वो किसी को मेरी बेवकूफ़ी दिखे ना इसके लिए, बट चलो ठीक है। अगर आप लोगों को मान लो वापस से वो क्लिक नहीं हुआ कि अरे वो t माइनस 5 का मतलब x ही है, तो देखो मैं और बेवकूफ़ियाँ दिखा रहा हूँ मैं क्या करने वाला था एग्जाम में, कि अगर मेरे को गलती से क्लिक होता फॉर्मेट का है तो वापस से लेट t माइनस 5 भी इक्वल टू यू मान रहा हूँ अभी के लिए, कुछ रैंडम सा, डी टी इज इक्वल टू डी यू, तब इंटीग्रेशन 1 ओवर t की जगह पे u प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन u प्लस 5 का होल क्यूब, e की पावर u डी यू। अब मेरा भग 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 कर लिया होता है कि अब मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को यहाँ दिखा था फॉर्मेट, इसलिए मैंने ये वाली हरकत किया ना, यहाँ तक कि ठीक है एक बार का, हाँ, पर अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे ये दिखने नहीं वाला है कि वो उस फॉर्मेट में आ चुका है, एंड मैं वर्स्ट के सिनारियो पकड़ रहा हूँ मेरा, कि आता भी है कि नहीं आता मेरे को पता नहीं है, मैं बस हिट एंड ट्रायल किया जा रहा हूँ। अब मैंने अपने को देख के प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू किया होता, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t माइनस 5, रुक जाओ, हाँ, ई की पावर t माइनस 5 टी की पावर माइनस 2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई की पावर t माइनस 5 टी की पावर माइनस 3 डी टी, अरे यार मैंने उल्टा लिखा है, रुको, टी की पावर माइनस 2 पहले लिखना चाहता मैंने, ई की पावर t माइनस 5, यहाँ पे भी मैंने टी की पावर माइनस 3 पहले लिखना चाहता, ई की पावर t माइनस 5, यहाँ तक है ठीक है। अब देखिए पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, देख लो ई का t माइनस 5 का इंटीग्रेशन, क्रेश ध्यान दे, यही रहता था मेरा। तुम लोगों को ई की पावर t माइनस 5 से इरिटेट हो रहा है, कोई ऐसा है, कोई है ऐसा, कोई एक बंदा भी है तो बोलो प्लीज़, यस। तो देखो वैसे तुम चाहो ना ई की पावर t माइनस 5 को ई की पावर t अपॉन ई की पावर 5 लिख सकते हो, और ये ई की पावर 5 तुम्हारा कॉन्स्टेंट तुम बाहर निकाल सकते हो पूरे से अगर चाहो तो, बट ये सब चीज़ों से इरिटेट नहीं होना चाहिए काबरा। देखो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, ठीक है। ओ भाई मैं तो मर जाऊंगा ये करते करते, नहीं डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला मैंने गलत लिखा है, हाँ रुको रुको रुको, हाँ रुको गलत लिखा है मैंने, वही सोचा क्या किया मैंने, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। अब तुम क्या, क्यों मैं सोल्यूशन देखा हुआ हूँ ना उसलिए, माइनस नहीं, वैसे ये गलती तो मेरे से केयरलेस हो गई, वो एग्जाम में तो अलग बात है, माइनस। अब देखो अब मेरे को ये यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि ये टर्म और ये भाई तू पहली बार बोर्ड पे देखने का तेरे से एक्सपेक्टेड है, तब तू कहीं और ब्लैंक हुआ है, यहाँ देखना भाई। अब देखो अब तुम्हारे को ये दिखना चाहिए कि ये वाला जो टर्म बना है और ये वाला टर्म जो एग्जैक्ट सेम, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहिए मैंने। तो देखो ये टी स्क्वायर नेटी का माइनस 2 ई की पावर t माइनस 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2
टी की पावर माइनस 3 ई की पावर टी माइनस 5 डी टी माइनस 2 टी की पावर माइनस 3 ई की पावर टी माइनस 5 डी टी, ये और ये कट गया, फिर आंसर आ गया। मैं तुमको सिर्फ ये देखो, मुझे फॉर्मेट पता होते हुए भी मुझे फॉर्मेट पर लाना समझ में ही नहीं आ रहा था, ये वो वाला सिचुएशन हो गया है, ठीक है ना। अब वो तो वेरी फॉर्चुनेटली मैंने देख लिया फॉर्मेट, तो मैंने आप लोगों को यहाँ से जुगाड़ सिखा दिया, बट नहीं, तुम लोगों को दिखना चाहिए। मैं बोलूँ तो देखो, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ वो दिखना चाहिए क्योंकि तुमको जैसे दिख रहा है वो x+3/x+5 का होल क्यूब ई की पावर x है। तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर सोच भी रहे हो, तो क्वेश्चन रूल तो कुछ है नहीं। और अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा भी बोलेगा कि सर अपन इसको x+3 x+5 की पावर -3 ई की पावर x dx करते हैं, मान लो, तो आपको 3 का प्रोडक्ट मैं सिखाया नहीं है, सर इसको पूरे को 1 मान लेंगे, हाँ वो आप सोच सकते हो, पर तुमको नहीं लगता ये भाई बहुत कातिल हो जाएगा, ठीक है, यानी वो भले ही 15 मार्क का भी क्वेश्चन हो, बट मेरे को अटेम्प्ट करने में वैसे ही इंटीग्रेशन में डर लगता था। मैं अपने लाइक आई एम टेलिंग यू बैक इन माय टाइम, हमारे समय बढ़िया चीज़ क्या होती थी ना, हमको एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे, तो हम लोग क्या करते, ए को इंटीग्रेट करके बताओ आंसर क्या होगा, और 4 ऑप्शन रहते थे, हम चारों ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते थे, उससे जो आएगा अगर जिसमें भी ए आंसर आए वो टिक करते थे। ऐसा हमको सर ने बताए थे कि जिनको इंटीग्रेशन नहीं जमता है, फिर हफ्ते भर बाद बताए थे क्वेश्चन तो ऐसे पूछते नहीं वो लोग, वो जानबूझे ऐसा बनाते हैं कि तुम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओ, तो वो लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के बना लेते हैं, तुम देखोगे आगे। तो बेसिकली आखिरी तक करते करते मैंने इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था इसमें, क्योंकि इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पैटर्न्स है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का इंटीग्रेशन वीक रह जाता है, उसमें मेरा भी है, मेरा अभी भी वीक ही है। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे लेवल का मैं कर भी दूँ एक बार का 2-3 दिन प्रैक्टिस करके, बट जहाँ पे थोड़ा भी कोर मैथ्स वाले का मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरे को कम से कम 10 दिन लगेंगे प्रैक्टिस करने के लिए उसका, कम से कम। उसके बाद भी मुझे पक्का पता है मेरे को नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, जेई तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं तुम लोगों को अगेन समझा रहा हूँ, तुमको कुछ ना दिखे तो तुमको क्या कर सकते हो, तुमने x+5 को t माना, dx = dt, ये फॉर्मेट में चेंज हुआ, इसके बाद में तुम अपना अपना दोगे ही उसे। इसके बाद में भी अगर क्लिक नहीं हो रहा है कि भाई ये वो अपने पहले वाले फॉर्मेट में आ गया है, फिर प्रोडक्ट रूल अपन लोग 2 बार लगाने का सोचेंगे। जब मैं पहले वाले में लगाते रहूँगा तब मुझे दिखना चाहिए, अगर तब नहीं दिखा और तुम अंधा बुंगा घूमना शुरू कर दिए तो बड़ा 25 पेज भर दोगे तुम इसके, क्योंकि टी के -1 में टी के -4 जाएगा, फिर टी के -5 जाएगा, ऐसा टी के 100 करोड़ तक जाएगा, बट तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा। तुमको यहीं पर दिख जाना चाहिए दोनों टर्म सेम हो रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार देखो, नेक्स्ट वाला भी आता है क्या देखते हैं, मुझे अनलाइकली लग रहा है। अब देखो, अब तो मेरे को फॉर्मेट पता है, अब मैं थोड़ा सा कम मेहनत करूँगा भाई, यानी होपफुली +2 -2 नहीं, मैंने हाँ वही चल ठीक है जो तो रहा है, -3 -2 आई एम जस्ट होपिंग इस बार आ जाए आंसर। वो e की पावर 2x जो है उसमें 2x को t मानना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 2/2x - 3 का होल क्यूब e की पावर 2x dx। अब देखो तुम्हारे को e की पावर x के फॉर्मेट में था, तो इसलिए अपन लोगों ने लेट 2x भी = t, तो 2dx = dt, ठीक है। तो मेरा फाइनली ये क्या बन गया है, 1/t - 3 t - 3 e की पावर t dt/2, ये हो गया। ये तुम्हारा f(t) बन रहा है, ये तुम्हारा f' बन रहा है, जब तुम लोग देखोगे उससे तो बन जाएगा e की पावर t f(t) 1/t - 3 का होल स्क्वायर प्लस c, तो उससे अब वैल्यू e की पावर t यानी e की पावर 2x द होल ओवर 2 टाइम्स 2x - 3 का स्क्वायर प्लस c। समझे चीज़ क्या हुई है? दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट। बस एक काम करना, एग्जाम्पल 1 और 2 ही करके आना बेटा, कल ये वाली एक्सरसाइज को रैप अप करेंगे अपन लोग, फाइन बेटा, पर प्लीज़ करके आना ये दोनों एग्जाम्पल्स।
और उसके आगे का भी ट्राई कर लेना, जमे तो बढ़िया, नहीं जमे तो कोई बात नहीं।